Hello friends, good afternoon to all of you and how are you? And today's topic is cells of nervous system. आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे नर्वस सिस्टम में किस टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं और कौन कौन से सेल होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे अपने छोटे से टॉपिक में। और तो आइए देखते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है एक्चुअली वो एक्टोडर्मल होता है। क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। मीन्स जो हमारा जर्माइनल लेयर होता है, जर्माइनल लेयर पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। नहीं तो ये होता है ना कि मतलब 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख के उसके बाद बंद कर दिया, फिर पता चला कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है। क्या होता है? एक्टोडर्मल। जो हमारे जो जर्माइनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उसमें एक्टोडर्मल जो होता है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा स्किन हो गया, ये सब जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये क्या होते हैं? एक्टोडर्मल। मतलब मीन्स एक्टोडर्म से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? एक्टोडर्म से बने हुए होते हैं। नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं? 2 टाइप्स के। एक हमारा न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, जिसे हम न्यूरोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोसाइट्स बोलते हैं। और नंबर सेकंड होता है ग्लियल सेल। क्या होता है? ग्लियल सेल, जिसे ग्लियोसाइट्स बोलते हैं। तो अभी सबसे पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन्स के बारे में। और लास्ट में हम ग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा जिससे आप इन दोनों सेल के बारे में अच्छी तरीके से जान सकें। ओके, तो न्यूरॉन सेल्स होते क्या हैं? न्यूरॉन सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम में मेन सेल्स होते हैं। मेन प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो न्यूरॉन सेल्स द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन सेल्स के द्वारा ही होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। पूरी बॉडी में, इसमें पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। और दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन सेल ऐसे होते हैं जो कि इन्हीं के द्वारा जो हमारे बॉडी में कहीं पे भी पिंच किया या फिर कोई भी मैसेज देना हुआ तो वो न्यूरॉन्स सेल्स के द्वारा ही हमारे सीएनएस को जाता है। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स सेल्स के द्वारा ही हमारे सीएनएस को जाता है। तो और न्यूरॉन्स सेल क्या होते हैं? ये एक इसमें 3 पार्ट होते हैं। किस मेनली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं न्यूरॉन सेल। नंबर फर्स्ट होता है सेल बॉडी। क्या होता है? सेल बॉडी होता है। नंबर सेकंड होता है इसका डेंड्रॉन और नंबर थर्ड होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। तो न्यूरॉन सेल कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ओके, यहाँ पे हमने न्यूरॉन सेल को बना के रखा है। क्या करके रखा है? बना के रखा है। तो इसका ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो राउंड शेप का पार्ट होता है ये होता है न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है। क्या होता है? सेल बॉडी होता है, जो कि मेन प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो सेल बॉडी का होता है। किसका होता है? सेल बॉडी का ही मेन प्रोसेसिंग का काम होता है। और जो ये सेल बॉडी से निकले हुए आउटग्रोथ होते हैं, ये जो छोटे छोटे आउटग्रोथ निकले हुए हैं, और तो इसे कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन से भी ऐसे ये फाइबर्स टाइप कुछ छोटे छोटे निकले होते हैं, लंबे लंबे, तो इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। मीन्स डेंड्रॉन्स का भी आउटग्रोथ होता है। सेल बॉडी का जो आउटग्रोथ होता है उसको डेंड्रॉन बोलते हैं। और जो इसका होता है डेंड्रॉन का जो आउटग्रोथ होता है, डेंड्रॉन से कुछ ऐसे फाइबर्स टाइप निकले होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है तो वो डेंड्राइट्स के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। तो ये सबसे पहले हम इसको डेंड्रॉन को देख लेते हैं। जो ये डेंड्रॉन होते हैं ये सेल बॉडी के चारों तरफ ऐसे क्या होते हैं? सेपरेट रूप में ये फैले होते हैं। सेल बॉडी के चारों तरफ ये सेल बॉडी के आउटग्रोथ के रूप में ऐसे निकले होते हैं, जो कि जिसको डेंड्रॉन्स कहते हैं। और डेंड्रॉन्स में भी नेसेल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो मतलब एक ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे बहुत ही मेन, इसमें कई सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? नेसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं।
जो कि जब डेंड्रॉन चारों तरफ से क्या करता है, मैसेज को कैच करता है, क्या करता है, मैसेज को कैच करता है। उसके बाद कैच करके ये चारों तरफ से जैसे 1 बाई 1 एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट मीन्स एक लगे होते हैं, एकदम मिक्स ज्वाइंट भी हो सकते हैं और नहीं भी ज्वाइंट हो सकते हैं। इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के सेल्स में, किस पार्ट में, किस ऑर्गन में न्यूरॉन्स सटे हुए होते हैं, एकदम जुड़े एक से जैसे दिखते हैं, ज्वाइंट दिखते हैं, और किस पार्ट में थोड़ा सा सेपरेट होते हैं, उसको आगे चल के हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। और मैसेज को रिसीव करके ये सेकेंड पार्ट, जो ये मेन पार्ट जो हमारा होता है, सेल बॉडी, न्यूरॉन्स का जो मेन पार्ट होता है सेल बॉडी, इसमें ये ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं चारों तरफ से, मतलब ऑल सराउंड से, बॉडी के सारे सराउंडिंग से ये मैसेज को रिसीव करते हैं और क्या करते हैं, ये सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो नेसेल्स होते हैं, नेसेल्स एक टाइप का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है, एक टाइप का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, जो प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन एक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो इसमें ये नेसेल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकली सब्सटेंस होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसका सिंथेसिस करता है। क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स ही जो मेन ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को, जो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, उसको सिंथेसिस करते हैं। जो केमिकल मैसेज को ट्रांसफ़र करता है उसको सिंथेसिस करते हैं। एक्चुअली हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जो मैसेज हमारे बॉडी में मैसेज जो होता है वो 2 टाइप से ट्रांसफ़र होता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र होता है और एक क्या होता है, केमिकली ट्रांसफ़र होता है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र होता है। एक इलेक्ट्रिक मतलब क्विक डिसीजन लेना होता है हमें, क्विक डिसीजन। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो हम रोटी बना रहे हैं, कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, तो हम सोचते कुछ भी माइंड में, कहीं भी इधर उधर माइंड हमारा कहीं भग गया, तो क्या करते हैं, हम कभी रोटी बनाते समय देखते होंगे कि जो तवा होता है, तवे पे हाथ हमारा पड़ जाता है, तो उसमें क्विक डिसीजन लेना होता है। तवे पे हाथ पड़ा नहीं कि फटाक से हाथ क्या होता है, हमारा पीछे को खींच जाता है। तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक की तरह से हमारे वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। अगर केमिकली क्या होता है, बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। जो केमिकल से हमारा मैसेज जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही स्लोली ट्रांसफ़र होता है। तो मान लो अगर केमिकल से ट्रांसफ़र होता, तो जब तक हमारे CNS को मैसेज पहुँचेगा, जब तक हमारे ब्रेन को मैसेज पहुँचेगा, तब तक क्या होगा, हमारा हाथ तो जल चुका होगा। क्या होगा, हमारा हाथ जल चुका होगा। इसीलिए हमें क्विक डिसीजन लेना होता है। हमारी बॉडी को क्विक डिसीजन लेने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। और मीन्स इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र होता है, जो वो क्या होता है, एक मतलब वो 1 बाई 1 फटाक से हमारे मैसेज ब्रेन हमारे CNS को गया, CNS ने तुरंत मैसेज दिया हाथ को कि भैया हाथ हटा लो, क्या कर लो, हाथ हटा लो, नहीं तो जल जाएगा। ओके, इससे क्विक डिसीजन होना होता है। ठीक है, तो ये मैसेज कितने टाइप से ट्रांसफ़र होता है, 2 टाइप से, एक केमिकली ट्रांसफ़र होता है और एक इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये हो गया। तो ये तो हो गया सेल बॉडी। अब एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है न्यूक्लियस है हमारा। क्या है, ये सेल बॉडी में सारे सेल्स में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, बट इसके न्यूक्लियस में एक डिफरेंट होता है। क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। इसीलिए ये न्यूरॉन्स सेल जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स सेल कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियोलस जब नहीं पाया जाएगा तो इसमें सेंट्रोसोम भी तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सेंट्रोसोम से ही तो न्यूक्लियोलस बना होता है। तो
न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये सेल न्यूरॉन्स सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। अब अगर मान लो ये सोच रहे होंगे आप लोग कि हम बता रहे हैं न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते हैं। मान लो हमारे सर में कभी चोट लग गया, हमारे सर में हमारे ब्रेन में कहीं चोट लग गया, तो जल्दी रिकवरी नहीं होती है, जल्दी रिकवरी नहीं होती है। कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो उसके प्लेस को थोड़ा सा भर देती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो उसके प्लेस को थोड़ा सा भर देती हैं। जो सेकेंड टाइप की सेल्स होती है उसके बारे में हम अभी लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे, तो वो उसको सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। सेल डिवीज़न के पहले ही मतलब सेल डिवीज़न के द्वारा जो स्टार्टिंग में जितनी सेल्स बन जाती हैं उतनी ही रहती हैं न्यूरॉन सेल, और ये डिवाइड कभी नहीं होती हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेल बॉडी। क्या हो गया? हमने डेंड्रॉन्स देख लिया, सेल बॉडी देख लिया। अब आते हैं नंबर थर्ड जो हमारा होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? ये इसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। और एक्सॉन के द्वारा ही एक सेल से, सेल बॉडी से जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर होता है दूसरे न्यूरॉन सेल में। एक सेल न्यूरॉन सेल से न्यूरॉन्स के द्वारा ही जो मैसेज होता है वो क्या होता है? दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र होता है। ओके, और ये सेल बॉडी और एक्सॉन, सेल बॉडी और एक्सॉन को जोड़े हुए ये जो कनेक्टिव लिंक है इसको हम एक्सॉन हिलॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक्स कहते हैं, जिसे हम ट्रिगर जोन भी बोलते हैं, इसे ट्रिगर जोन भी बोलते हैं। और यहीं से क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होता है। क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होता है। जैसे मान लो डेंड्रॉन के द्वारा सभी जगह से, सारे बॉडी से क्या हुआ? मैसेज कलेक्ट किया गया। क्या किया गया? मैसेज को कलेक्ट किया गया और उसके बाद सेल बॉडी में पहुंचाया गया। सेल बॉडी से अब दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना है, दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना है। तो जो ये एक्सॉन और ये सेल बॉडी के बीच में जो कनेक्टिव लिंक है, जिसे एक्सॉन हिलॉक्स बोलते हैं, जो कि ट्रिगर जोन बोला जाता है, यहीं से ये सारे इम्पल्स आकर के यहाँ से जनरेट होते हैं कि भैया मैसेज को भेजो। इम्पल्स यहीं से जनरेट होता है कि मैसेज को भेजो बाहर में। क्या? मैसेज को भेजो। अब ये एक्सॉन जो होता है ये होता है, इसमें निसेल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? निसेल्स अब्सेंट होते हैं। और ये एक्सॉन जो लास्ट में क्या होता है? ब्रांचिंग में टर्मिनेट हो जाता है। जो ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है एक्सॉन में, उसके बाद ब्रांचिंग कर करके ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग इसकी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाती है और उसे सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं। और उस सिनेप्टिक बल्ब में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से आए हुए हैं वो यहाँ पे आकर के कलेक्ट होते हैं, और जिसे हम यहाँ पे लास्ट में क्या सिनेप्टिक बल्ब में है तो सिनेप्टिक बेसल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक बेसल्स बोल देते हैं। और यहीं से ये क्या होता है? दूसरे सेकेंड वाले अदर उसमें ये अदर सेल्स में, न्यूरॉन सेल्स में ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पे अदर सेल्स होता है, और जब टू सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सिनेप्स बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन के साइड में देख रहे हैं थोड़ी छोटी छोटी कवरिंग है। क्या है? कवरिंग है। इसे क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं, जो कि इसे माइलिन शीथ या अदर नेम से न्यूरोलेमा के नेम से, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल से ही इसका नाम पड़ गया है। क्या पड़ गया है? न्यूरोलेमा। क्या पड़ गया है? न्यूरोलेमा पड़ गया है। ओके, और इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें जो न्यूरॉन सेल्स के उस नेम से ही इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है इस सेल में, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोल देते हैं। ओके, तो ये हो गया इसमें माइलिन शीथ पाया जाता है। माइलिन शीथ जो कि एक लिपिड स्फिंगोमाइसीलियम, क्या? स्फिंगोमाइसीलियम लिपिड की बनी होती है, जो स्फिंगोमाइसीलियम लिपिड की बनी होती है। और ये बहुत ही मतलब एक चमकदार, इसमें शाइनिंग बहुत होती है। क्या होती है? शाइनिंग बहुत होती है। और इसी माइलिन शीथ के अंदर सॉन सेल, ये जो रेड डॉट बनाया हमने, ये सॉन सेल मतलब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सॉन सेल पाया जाता है। ओके, और जो ये दो माइलिन शीथ के बीच में जो ये गैपिंग है, स्पेस छूटा हुआ है, इसे नोड्स ऑफ रेनबियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोड्स ऑफ रेनबियर बोल देते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक मैसेज आना होता है तो वो सीधे ऐसे नहीं ट्रांसफ़र होता है, एक्सॉन के जरिए नहीं, तब ये ऐसे जंप कर करके ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि माइलिन शीथ से यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ, ये यहाँ से सीधा इधर में आया,
इधर से जंप करके आया, फिर यहाँ से सीधा इधर जंप, नोड्स ऑफ लैंडवेयर से ही इलेक्ट्रिक मैसेज जो होता है हमारा वो ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूरॉन्स सेल्स हो गया, न्यूरॉन्स सेल्स हो गया। हाँ, एक चीज़ और, अगर मतलब जब ये न्यूरॉन सेल जब डीजनरेट होते हैं, जब न्यूरॉन सेल डीजनरेट होते हैं तो इसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम जनरेट होते हैं, मतलब सबसे फर्स्ट में ये निसल्स ग्रेन्यूल्स डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स के जनरेशन के दौरान ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन सेल्स निसल्स ग्रेन्यूल्स इज डीजनरेटेड फर्स्ट। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोलाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोलाइसिन बोलते हैं। कि जब न्यूरॉन्स सेल क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं, मीन्स वो नष्ट होते हैं। क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट में निसल्स ग्रेन्यूल्स डीजनरेट होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोलाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोलाइसिन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूरॉन सेल्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन्स सेल्स के बारे में। अब लास्ट में जो हमने सेकेंड टाइप बताया था, सेकेंड टाइप का सेल ग्लियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लियल सेल पाया जाता है, जिसे ग्लियोसाइट्स भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज ग्लियोसाइट्स। ग्लियल सेल्स आल्सो कॉल्ड एज ग्लियोसाइट्स। ये एसेसरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी सेल्स होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स सेल्स को सपोर्ट करने में वर्क करते हैं। क्या करते हैं? न्यूरॉन्स सेल को सपोर्ट करते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एस्ट्रोसाइट्स। नंबर फर्स्ट क्या होता है? एस्ट्रोसाइट्स होता है। नंबर सेकेंड होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है। नंबर सी होता है एपेंडाइमल सेल होता है। क्या होता है? एपेंडाइमल सेल होता है। नंबर डी माइक्रोग्लियल सेल होता है। क्या? माइक्रोग्लियल सेल। तो ग्लियल सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। क्या क्या? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। ओके, ये तो हमारा हो गया नर्वस सिस्टम के सेल्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के सेल्स के बारे में। ग्लियल सेल के जो ये टाइप्स हैं, इनका जो वर्क है, जो इनके बारे में डिस्क्राइब हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा हमारा। तो आज तक के लिए इतना ही देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे हमेशा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे हमारे, तो क्या होगा? हमें भी मोटिवेशन मिलेगा उससे, और आगे हम और अच्छा काम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।